प्रयागराज में महाकुंभ ऑलरेडी चालू हो चुका है। पूर्ण कुंभ हर 12 साल में एक बार आता है और इस साल तो महाकुंभ है जो 13 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक प्रयागराज में हो रहा है। और ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अराउंड 45 करोड़ लोग कुंभ मेले में जाने वाले हैं और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बट ऐसा महाकुंभ शायद ही आपके पिछले 3 जनरेशन ने देखा होगा या अगली 3 जनरेशन देख पाएगी, बिकॉज ये महाकुंभ 144 साल बाद आया। बट ऐसा क्या है इस महाकुंभ में जो ये इतना स्पेशल है? सो इसके दो रीजन है, एक स्पिरिचुअल और एक इकोनॉमिकल। बट इसे जानने से पहले हम ये जान लेते कि हम महाकुंभ मनाते क्यों हैं और महाकुंभ की हिस्ट्री क्या है। कुंभ मेले का इतिहास समुद्र मंथन से जाना जाता है, यानी जब देवता और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था उस समय उस मंथन से अमृत कलश निकला था और इस अमृत कलश को पाने के लिए देवता और असुरों में युद्ध छिड़ गया था और तभी भगवान श्री नारायण ने उस अमृत कलश को लेकर अपने वाहन गरुड़ को उड़ जाने को कहा ताकि उसे कोई दानव या असुर ना ले पाए। और उसी समय जब करुण देव कलश लेकर जा रहे थे तब उस कलश से अमृत की 4 बूंदें धरती पर गिर गई थी, जो आज के समय में इंडिया के प्रयागराज, नासिक, हरिद्वार, उज्जैन है। और इसी कारण से इन 4 जगहों को महातीर्थ भी कहा जाता है। अब जान लेते हैं कि महाकुंभ हर 12 साल में ही क्यों होता है और कैसे डिसाइड किया जाता है कि महाकुंभ हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन इन 4 जगहों में से कहाँ होगा। महाकुंभ कहाँ होने वाला है ये डिपेंड करता है मेनली जुपिटर और सन के अलाइनमेंट के ऊपर। जुपिटर यानी बृहस्पति को अप्रॉक्स 12 साल लग जाते हैं सन के अराउंड एक ऑर्बिट कंप्लीट करने में। और प्रयागराज में महाकुंभ तब मनाया जाता है जब जुपिटर टॉरस यानी कि वृषभ राशि में हो और उसी के साथ सन और मून कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि में हो। कहा जाता है कि इस समय यानी माघ में पवित्र नदियों में स्नान करने से हमारे पाप धुल जाते हैं। मन के या तन के ये तो भगवान जाने, पर पाप जरूर धुल जाते हैं। और इसीलिए लोग प्रयागराज जाते हैं क्योंकि प्रयागराज में 3 पवित्र नदियां एक साथ मिलती हैं, यानी कि माँ गंगा, माँ सरस्वती, माँ यमुना। और जो जगह पे ये तीनों मिलती हैं उस जगह को संगम कहा जाता है या फिर त्रिवेणी संगम। महाकुंभ अपने आप में इतना स्पेशल इसलिए है क्योंकि महाकुंभ में एक साथ लाखों साधु, संत, महात्मा एक साथ मिलकर स्नान करते हैं। और इस महाकुंभ में इंडिया से ही नहीं दुनिया के अलग अलग जगहों से लोग आते हैं और इस शुभ अवसर पर स्नान और ध्यान करते हैं। महाकुंभ में आपको बहुत से लोग दिखेंगे, कोई IITians है तो कोई फॉरेनर्स बाबा बन चुके हैं, बट इन सब में सबसे ऊपर होते हैं नागा साधु। तो कहा जाता है कि यही नागा साधुओं ने मुगलों से भी युद्ध करने में हमारी सहायता की थी। महाकुंभ सिर्फ स्पिरिचुअल ग्रोथ ही नहीं, इकोनॉमिक ग्रोथ भी लाता है। और ये महाकुंभ के लिए यूपी गवर्नमेंट ने 5500 करोड़ का बजट बनाया, वो भी सिर्फ 45 डेज के लिए। एंड इसी महाकुंभ के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी 21 करोड़ रुपए दिए एंड इससे अराउंड यूपी गवर्नमेंट को 25,000 करोड़ की कमाई होगी, यानी कि अप्रोक्स 556 करोड़ पर डे। एंड ये तो सिर्फ यूपी गवर्नमेंट की कमाई है। एंड अगर पूरे राज्य की बात करें तो अराउंड 3 लाख करोड़ तक की कमाई होने वाली है पूरे राज्य को। और यही नहीं, इससे हज़ारों लोगों को रोजगार मिलेगा और हज़ारों लोगों का बिजनेस चलेगा। और यही कारण है कि यूपी गवर्नमेंट इस महाकुंभ के लिए इतना बड़ा मैनेजमेंट कर रही है। इन्हीं सब कारणों की वजह से महाकुंभ बहुत भव्य और दिव्य है। आप महाकुंभ में जा रहे हो नहीं जा रहे हो मुझे कमेंट्स में बताना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।